हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस जिसका आपको कई महीनों से इंतज़ार था, लोग पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। मतलब आपने ये वीडियोस तो देखे होंगे पहले, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, ये सिलेबस है। मैं उसका एक एक हिस्सा आपको आज समझाने वाला हूँ। मतलब अगर आपने वीडियो ढंग से पूरा देख लिया, 10-15 मिनट लूँगा आपके, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो ऐसा कुछ भी बारीक से बारीक चीज़ भी ऐसी नहीं बचेगी इस वैकेंसी से जुड़ी जो आपको नहीं पता हो। मतलब फिर बस पढ़ाई करना है, चिल करना है और एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सब कुछ बताऊंगा। मतलब पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या है, फिजिकल एग्ज़ाम में पुरुषों के लिए क्या चीज़ें हैं, लड़कियों के लिए क्या चीज़ें हैं, है ना। सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ मैं आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या क्या है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है सर, नेशनैलिटी। तो हम सबको पता है भैया, हम भारतीय होंगे तभी हमारी जॉब लगेगी। पहली चीज तो क्लियर हो गई। फिर लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों वैसे तो 12वीं चाहिए, क्या चाहिए, वैसे तो 12वीं ही चाहिए, पर इसमें एक छूट क्या है दोस्तों, रिलैक्सेबल टू 11th पास। 11th पास भी चलेगा। बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स एटसेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच एटसेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस, इन लोगों के लिए 11वीं पास भी चलेगा। और सन्स ऑफ सर्विंग डिसीज्ड रिटायर्ड पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग एमटीएस स्टाफ, यानी अगर दिल्ली पुलिस के जो बच्चे हैं, सन हैं, उनके लिए 11वीं पास भी चलेगा दोस्तों। ये यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया लिखा था एलिजिबिलिटी का। आप भारतीय होने ज़रूरी है, ऑब्वियसली है, चाइनीज़ को तो जॉब मिलने से रही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए कुछ कैटेगरी में, दिल्ली पुलिस में काम करने वाले लोगों के लिए और दिल्ली पुलिस में काम कर रहे और रिटायर्ड लोगों के बच्चों के लिए 11वीं पास भी चलेगा। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। सर हमारी भी सुन लीजिए। मनीष बोलो ना भाई, क्या क्या सुनना है तुम्हारा। जय श्री राम, खाटू श्याम जी की पावन भूमि से नमस्कार। बलवीर आपको भी नमस्कार। एक बार लगातार देखते जाना, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तुम्हारी पूरी हेल्प उत्कर्ष करने को रेडी है। एक बार नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ जान लो और फिर पढ़ाई पे लगना है। एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों आम तौर पे 18 से 25 साल की एज लिमिट है। 18 से 25। जनरल से आप हैं तो मोटा मोटा अगर बताऊं तो 18 से 25 की एज लिमिट है। पर इस 18 में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, 18 के तो आप होने ही चाहिए। बचता है गाइस 25। इस 25 में छूट है, यानी 26, 27, 28 वाले भी दे सकते हैं। किन किन को रिलैक्सेशन प्राप्त है, पहले 5 साल का दोस्तों, कितना, +5। +5 किसके लिए, एससी के लिए और एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। अच्छा, 3 साल का +3 किसके लिए दोस्तों, ओबीसी के लिए। +3 किसके लिए, ओबीसी के लिए। सर दिल्ली पुलिस के पेपर का लेवल कैसा आता है, देखो लेवल अगर मैं एसएससी से कंपेयर करूं तो एमटीएस जैसा, एमटीएस से थोड़ा डिफिकल्ट और 10+2 से थोड़ा आसान, इस तरह का लेवल आता है। याद रखना, आप जब भी पढ़ाई चालू करो और पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ पढ़ने से पास नहीं करोगे। दिल्ली पुलिस के जितना ही पढ़ने से पास करोगे। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हो ना, तो उससे दूरी बनाना कि भाई दिल्ली पुलिस पास करने जितना पढ़ लेता हूं मैं, मेरे काम वही आएगा। मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करूंगा। प्रैक्टिस करने से पास हो जाओगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं। ठीक है, अभी 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को, 5 साल का रिलैक्सेशन दोस्तों यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी को। फिर 5 साल का +5 का दोस्तों किसको, अगर आप स्टेट या नेशनल प्लेयर हो, अगर आप स्टेट या नेशनल प्लेयर हो तो आपको +5 यानी 5 साल का रिलैक्सेशन, बोले तो 25 और 5 30। पर याद रखना
कि ये जो स्टेट या नेशनल का तुम्हारा सर्टिफिकेट है ये पिछले 3 साल का ही होना चाहिए। क्या कह रहा हूं, सुनाई दे रहा है? मैं कह रहा हूं भाई 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है स्टेट और नेशनल, इंटरनेशनल भी लिखा है, पर मैं मान लेता हूं इंटरनेशनल आदमी अगर ओलंपिक में खेला है, एशिया गेम्स में खेला है या किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला है, तो मैंने नहीं लिखा है इसमें। स्टेट और नेशनल का सर्टिफिकेट है तो पिछले 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैंने 5-7 साल पहले स्टेट खेला था या नेशनल, नहीं, पिछले 3 साल में अगर तुमने स्टेट या नेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है स्पोर्ट्स में तो तुमको 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिर दोस्तों यहां पे क्या लिखा है जरा गौर से सुनना। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस के ही लोग हैं, यानी दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है दोस्तों, जो स्टाफ है उसमें जनरल कैटेगरी का 40, ओबीसी का 43 और एससी एसटी का 45। ये जनरल, ये ओबीसी और ये एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी कि दिल्ली पुलिस के लोग मल्टीटास्किंग में लगे होंगे और भी किसी तरह के उसमें अलग अलग कैटेगरी में एम्प्लॉय होंगे। तो जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उनके लिए 40 साल जनरल कैटेगरी का, 43 साल ओबीसी कैटेगरी का और 45 साल एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए एज निर्धारित की गई है। गुरुजी आप किस बैच में गणित और रीजनिंग पढ़ा रहे हो यह आपको फ्यूचर में ज़रूर बताएंगे, पर फिलहाल उत्कर्ष ऐप पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज उपलब्ध हैं दिल्ली पुलिस के। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, सुनना ध्यान से। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल अप टू 29 ईयर्स इन केस ऑफ सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। जो अभी बताया था कि जो दिल्ली पुलिस के स्टाफ के बच्चे हैं उनके लिए 29 साल की एज लिमिट रखी गई है। अच्छा, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स दोस्तों, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनना। ड्राइविंग लाइसेंस तुमको कम से कम लाइट मोटर व्हीकल का चाहिए ही चाहिए इस दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की जॉब, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जॉब प्राप्त करने के लिए तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आमतौर पे जो हम लोग का, जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है या जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा वो एलएमवी का ही होता है। हैवी मोटर व्हीकल का तो एक्स्ट्रा बनवाना पड़ता है। आमतौर पे तो हमारा एलएमवी का ही बनाना, जिसमें बाइक और कार, जीप, सब चीज़ें आमतौर की अपनी इनोवा सब आ जाती हैं। तो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपको यहाँ पे कंपलसरी होगा। तो मैंने अभी तक एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हारे काम की हो, एक भी चीज़ ऐसी नहीं, एक एक बारीकी पे दोस्तों गौर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पोस्ट कितनी है दोस्तों? पुरुषों की पोस्टें हैं 5056। कितनी दोस्तों? 5056। महिलाओं की फीमेल कैटेगरी में सीट्स हैं 2491, यानी कुल मिला के सीट्स हैं 7547। बोलो जय माता दी, लेट्स रॉक। लड़कों की सीट्स कितनी है? 5056। लड़कियों की सीट है 2491, 2491, तो यानी टोटल सीट्स हैं 7547। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो 7500 प्लस पोस्ट्स हैं दोस्तों, 7500 प्लस पोस्ट्स यहां पे आपको देखने को मिल रही हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चालू करूंगा भाई, रामडेक पक्का चालू करूंगा, ठीक है, पर अभी अपन नहीं कर रहे, अभी जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर यूपी कांस्टेबल के लिए एज रिलैक्सेशन, यूपी कांस्टेबल के लिए तुम्हारा भाई अलग से आएगा, अभी नहीं, समझ रहे हो, अभी इसके लिए बात करते हैं। सर हमारी सुन लीजिए, बिहार पुलिस में आधार कार्ड 15/5/2005 से सर हमारा है फॉर्म। मनीष यादव, मैं इसके बारे में तुम्हें पता करके बताऊंगा, मनीष यादव से का कमेंट कॉपी कर लो। यहां तक कोई क्लियर है? 7500 पोस्ट है। इसके आगे क्या सर? इसके आगे सिलेबस में क्या है? अरे लल्ला, सिलेबस में तो सब कुछ देखो, अब चाहे दिल्ली पुलिस ले लो, चाहे एसएससी ले लो, तुम्हें पता ही है, जीके आनी है, मैथ्स रीजनिंग आनी है, इंग्लिश आनी है, हिंदी आनी है, कंप्यूटर आनी है, एक आध सब्जेक्ट कम ज़्यादा कर लो। जैसे दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर का अलग से महत्व है, इंग्लिश नहीं है, मैथ्स रीजनिंग जीके और कंप्यूटर ऐसा कुछ ना। तो देखो जीके है, अब जीके और करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चंस आएंगे? सर 50 तो क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर का होगा, यानी एक एक नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही रीजनिंग की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे, 25 मतलब एक एक नंबर का हर क्वेश्चन है। वैसे ही मैथ्स की बात करूं दोस्तों तो मैथ्स के 15 क्वेश्चंस आने हैं, 15 मार्क्स के आने हैं, 15-15 सेम हो गया।
और अब देखो जरा, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर, यानी कंप्यूटर जो है दोस्तों वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 10 नंबर के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इंग्लिश से छुटकारा प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, नौकरी भी मिल जाएगी, अंग्रेजी से पाला भी नहीं पड़ेगा। मैथ्स के कितने क्वेश्चन है भाई? 15। भाई मैथ्स और इंग्लिश से ही डर लगता होगा ना 90% लोगों को, तो मतलब मुझे तो ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसको रीजनिंग से डर लगे, कोई भूला भटका एक आधा ही मिलता है। या तो इंग्लिश से दोस्तों हिलती है या मैथ्स से हिलती है। तो मैथ्स का तो पलड़ा केवल 15 क्वेश्चन का है। इंपॉर्टेंट जीके भयंकर इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग भयंकर इंपॉर्टेंट है। अगर जीके और रीजनिंग, तुम्हारा भाई गारंटी दे रहा है तुम्हारा 1 नंबर नहीं कटेगा रीजनिंग में, ठीक है। अगर रीजनिंग तुम्हारी परफेक्ट है और जीके जीएस में थोड़ा भी उखाड़ लोगे, क्योंकि देखो कोई माइकल 50 में से 50 तो क्या ही लाएगा, कितना इजी पेपर दे दो, 50 में से 50 जीके में लाना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ईश्वर के अलावा। तो इसमें अच्छा स्कोर कर लो, रीजनिंग में 100% स्कोर कर लो। कंप्यूटर हलवा है, फंडामेंट एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू में वो कहाँ होता है, कौन सी शॉर्टकट की से ये होगा, ये तो यार इस उम्र में कर ही सकता हूं मैं कितना भी गांव देहात से क्यों ना आता हूं, इतना कंप्यूटर तो जानता हूंगा और पढ़ने से और जान जाऊंगा। तो 10 क्वेश्चन ये। अब अकेली टेंशन की चीज अगर कुछ बच्चों के लिए होगी तो वो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन है। एवरेज भी हूं तो 8-9 क्वेश्चन तो कर लूंगा ना, वो तो बहुत ही आसान होंगे। तो बहुत अच्छे स्ट्रेटजी से अगर तुम पढ़ोगे तो जीके और रीजनिंग से तुम्हारी नैया पार हो सकती है। कंप्यूटर इजी होता है, बहुत ही आसान है। मैथ्स के 15 में से जितना स्कोर कर लोगे जय माता दी हो जाएगा। मैथ वीक है तो वीक पढ़ने से, जिसकी स्ट्रांग है उसकी पढ़ने से तो स्ट्रांग हुई है ना भाई, सही बोल रहा हूं। लाइसेंस कब चाहिए, फॉर्म भरने के बाद या पहले? भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक चाहिए, पर अभी बनवा लो ना। तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो, इंतजार किस चीज का कर रहे हो? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, आगे क्या कि सर फिजिकल भी तो होएगा। मैंने कहा बिल्कुल होएगा। क्या है सर फिजिकल में? अगर आप पुरुष हैं और अगर आप महिला हैं, तुम दोनों तो नहीं होगे एक साथ, एक टाइम पे एक ही होगा। अब अगर तुम पुरुष हो, यानी इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट, तो 170 की हाइट चाहिए। कितनी हाइट चाहिए? 170 सेंटीमीटर की। और अगर तुम पहाड़ी हो, पहाड़ी बोले तो ऐसा नहीं कि माउंट आबू से हो जाओगे तो पहाड़ी हो गया, ऐसा नहीं। अगर तुम पहाड़ी हो, हिल एरियाज में रहते हो, गढ़वाली हो, कमसोनीज हो, गोरखा हो, डोगरा हो, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल, जेएनके एंड लेह लद्दाख। 7 सिस्टर्स से हो, पहाड़ी हो गया, पूरा ही पहाड़ी हो गया। 7 सिस्टर्स, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। उत्तराखंड भी है कि नहीं है इसमें? उत्तराखंड नहीं है, लेह लद्दाख है। उत्तराखंड नहीं है, लेह लद्दाख है। सिक्किम है। 7 सिस्टर्स हो गया, जेएनके हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लेह लद्दाख हो गया। अगर तुम यहां से हो तो तुमको भैया 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, यानी 165 में जुगाड़ हो जाएगा। आमतौर पे मेरे जैसे, आप जैसे कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। 170 सेंटीमीटर को एक बार फुट में कन्वर्ट करो, एग्जैक्ट कितना होता है? 5 फुट कितना इंच होता है? 8 या 9 कितना होता है? अभी आगे बढ़ रहा हूं, सुनना। वैसे ही अगर आप महिला हैं तो आपको हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। नॉर्मल, जनरल और आपकी जैसे मेरे राजस्थान, यूपी, बिहार का आदमी मैं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स वहां हैं। अगर आप पुरुष हैं तो 165, महिलाएं हैं तो 157। अगर आप पहाड़ी हैं तो पुरुषों में 165, यहां पे 2 सेंटीमीटर कम, 155। यहां तक क्लियर हो गया? ओके सर, हाइट में क्लियर हो गया। पुरुषों, अब चेस्ट की बात करते हैं। तो भाई महिलाओं में तो चेस्ट का लफड़ा ही नहीं है, महिलाओं में तो चेस्ट का लफड़ा है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। मेल कैंडिडेट का कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 4 सेंटीमीटर का फुलाव, फुलाव बोले तो एक्सपेंशन होना चाहिए। 81 से ज्यादा है बिना फुलाए चलेगा, 81 कम से कम चाहिए। और चाहे 81 से कितना भी ज्यादा हो, कम से कम 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। मतलब बंदा बोले सर बिना फुलाए 85 है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर सर फूलता 3 ही है। मैंने कहा लल्ला गए तुम तो काम से, तुम तो गए काम से। समझ में आ रही है बात कि नहीं?
ओके, तो 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, कम से कम 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए चाहिए, और ये लफड़ा इसमें नहीं है, अपने क्या बोलते हैं महिलाओं में नहीं है। इज दैट क्लियर? सर दिल्ली पुलिस की जीएस की क्लास लगवा दीजिए सर। अरे बिल्कुल लगवाएंगे भाई, भारत विश्व गुरु है तो मैं तुम्हारा गुरु तो बन ही सकता हूँ। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े, क्या है सर? दिल्ली पुलिस फिजिकल एंड्योरेंस रिक्वायरमेंट, मतलब सर वो चेस्ट और हाइट तो हो गया, मतलब आदमी दिखने में फिट हो। अब दौड़ फोड़ का क्या सीन है? मैंने कहा देखो भाई, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, और लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है, और हाई जंप है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, तुम्हारी एज के हिसाब से तुमने फॉर्म भरा, मतलब तुमने, अगर तुम जनरल कैटेगरी के थे तो वो 24 या 25 लास्ट एज थी, उसके बाद एससी को 5 साल का, एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और दिल्ली पुलिस में काम कर रहे लोगों के लिए 40, 43 और 45 की एज थी, अपनी अपनी एज के अनुसार। अब अगर मेरी एज 30 से कम है, 30 से कम है, तो मुझे 1600 मीटर के लिए 6 मिनट मिलेंगे दोस्तों। कितने मिलेंगे? 6 मिनट। 6 मिनट मिलेंगे। अगर मेरी एज 30 से 40 है तो मुझे 7 मिनट मिलेंगे। अगर मेरी एज 40 प्लस है तो मुझे 8 मिनट मिलेंगे। कितने मीटर की दौड़ के लिए? 1600 तो करना ही है, बट वो 30 से कम का लड़का है तो 6 मिनट में, 30 से 40 का है तो 7 मिनट में, और 40 से ज्यादा का है तो 8 मिनट में। यहां तक क्लियर है? लॉन्ग जंप की बात करूं तो 14 फीट 30 से कम वाले के लिए, 30 और 30 से कम वाले के लिए, 13 फीट 30 से 40 साल के बंदे के लिए, और 12 फीट 40 प्लस वाले बंदे के लिए, जो भी 43-45 तक का इसमें कैटेगरी में था ना, उस तरह से। तो मैं आमतौर पे आपकी मेरी जनरल बात करूं कि ज्यादातर बच्चे जिस कैटेगरी में आएंगे वो 30 साल से कम होंगे। मानता हूं कि वो एक्स सर्विस में, वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत लोग के बच्चे नहीं है, मानता हूं वो खुद दिल्ली पुलिस में अलग अलग तरह की जॉब नहीं कर रहे हैं। एसटी, एससी, ओबीसी के लड़के हैं, जनरल के लड़के हैं। तो भैया 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, और 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, और हाई जंप करनी है दोस्तों 3 फुट 9 इंच की। 3 फुट 9 इंच की हाई जंप करनी है। जनरल का लड़का, एससी का लड़का, एसटी का लड़का, ओबीसी का लड़का। क्लियर हो गया यहां तक? तो 3 फीट 9 इंच की करनी है। 30 से 40 वालों को 3 फुट 6 इंच की करनी है, और 40 से प्लस वालों को 3 फुट 3 इंच की करनी है। पर अपनी मेजर कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे वो तो ये वाली कैटेगरी में आएंगे ना, तो उनका जुगाड़ ये है दोस्तों, 6 मिनट में 1600 मीटर, 14 फीट की लॉन्ग जंप, और 3 फीट 9 इंच की हाई जंप। अब लड़कियों पे आते हैं। लड़कियों पे आता हूं। दौड़ तो भैया 1600 मीटर ही करनी है, दौड़ना तो 1600 मीटर है। 8 मिनट मिलेंगे लड़की को। कितने मिनट मिलेंगे? 8 मिनट, वही 30 तक की एज में। 10 फुट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप। ज्यादातर लोग तो इस कैटेगरी में आएंगे लड़कियों में। अब अगर आप 30 से 40 वाले हैं तो आपको यहां 9 मिनट मिल जाएंगे। आप 40 प्लस वाले हैं तो आपको यहां 10 मिनट मिल जाएंगे। लॉन्ग जंप जनरल की लड़की, ओबीसी की लड़की, एससी की लड़की, एसटी की लड़की को 10 फीट की करनी है। 30 साल की उम्र तक वाली को, मतलब 30 से 40 वाली को 9 फीट की करनी है, और 40 प्लस वाले को 8 फीट की करनी है। यहां तक कोई डाउट है? सर मैं ओबीसी सेंटर सर्टिफिकेट, हाँ अब ऑब्वियसली ये भी ध्यान रखो, कुछ कम्युनिटी में ऐसा होता है ना कि वो जैसे स्टेट में तो ओबीसी है पर सेंटर में नहीं है। जैसे हमने राजस्थान में सुना है शायद कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो राजस्थान में ओबीसी आती है, सेंटर में ओबीसी जनरल आती है, ऐसा कुछ होता है ना, मतलब एग्जाम रेफरेंस दे रहा हूँ। तो वैसा ही आपको यहाँ दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे हो तो आपको केंद्र वाला सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी का, या जो जो आप कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग जंप बता दी। हाई जंप में आमतौर पे सबको 3 फीट करनी है। 2 फीट 9 इंच कर सकती हैं 30 से 40 वाली लड़कियां, और 40 से आगे वाली लड़कियां जो हैं वो 2 फीट 6 इंच की कर सकती हैं।
2 फीट 6 इंच की कर सकती है। यहाँ तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके सर, अब आगे क्या? मैंने कहा आगे कुछ नहीं, सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस बिल्कुल